सपना मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में यूसीसी पर फिर गर्मा गई है सियासत। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुसलमान 5 बीवी रखते हैं, 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ने से डेमोग्राफिक संकट है और इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में एक जैसा कानून होगा। सरकार ने यूसीसी की तैयारी शुरू कर दी है, तो यूसीसी को लेकर बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि मुसलमान 5 बीवियां रखते हैं, 25 बच्चे मुस्लिम पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ने से डेमोग्राफिक संकट पैदा हो रहा है और इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाए जाने की बात बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कही है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले रामेश्वर शर्मा ने एक और बड़ा बयान दिया है। वासु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वासु, लगातार इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं रामेश्वर शर्मा, और अब यूसीसी की आड़ में एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया। बिल्कुल, देखिए यूसीसी को लेकर इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में जो तैयारियां हैं वो तेजी से चल रही हैं। इसको लागू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कमेटी का भी जो है वो गठन कर दिया है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। रामेश्वर शर्मा हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी छवि है और लगातार इस तरीके की बयानबाजी वो करते रहते हैं। आज उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बयान दिया है कि मुसलमान 5 बीवी रखते हैं, 25 बीवी करते हैं और जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ रही है उससे डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो होने लगे हैं और कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे विशेष इलाके हैं जहां पर एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ने के कारण जो दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं या दूसरे समाज के लोग रहते हैं उनमें खौफ और दहशत का माहौल है। तो मैं अपील करता हूं सरकार से कि इसके लिए बड़े कदम, सख्त कदम उठाए जाएं कि जल्द से जल्द यूसीसी जो है वो लागू हो और ऐसे कदम भी उठाए जाने चाहिए जिससे कि देश का जो पॉपुलेशन बैलेंस है वो बना रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी का भी उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी ने भी इस बात की पैरवी की थी कि 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे जो है वो किसी भी स्थिति में ना हो। और रामेश्वर शर्मा ने भी अपने बयान में ये कहा कि ये सिस्टम ये लागू होना चाहिए कि एक घर में, एक परिवार में 3 बच्चे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब जब ये बयान पूरा निकलकर सामने आया है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं ताकि महंगाई, भ्रष्टाचार, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो युवा परेशान हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इन तमाम सारी बातों पर ध्यान न जाए और जनता को इन सारी बातों में फंसा कर रखा जाए। जी बिल्कुल वासु, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया जी जुड़ गए। अभिनव जी, क्या कहेंगे रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर? यूसीसी का जिक्र किया और मुस्लिमों पर निशाना साधा है। लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनसे अगर रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो तो ये करते नहीं है। सिर्फ इनको जहां एंगल दिखता है, क्या मुसलमान क्या इस देश में नहीं रहते हैं? ये देश में तो सब रहते हैं, सिख रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सब रहते हैं। सबकी बात, सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए सरकार में रहकर। ऐसा लगता है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं कि मैं मुसलमान करता रहूंगा, मुसलमानों की बुराई करता रहूंगा तो लोग मुझे वोट डालते रहेंगे। अरे लोग रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष कर रहे हैं। 70,000 लोगों ने नौकरी छोड़ दी कल एक झटके में मध्य प्रदेश में, उनको निकाल दिया गया, सरकार ने निकाल दिया 70,000 लोगों को। एक शब्द बोला रामेश्वर शर्मा ने, एक शब्द नहीं बोला रामेश्वर शर्मा ने। ऐसे लोगों पे क्या बात करना? ठीक है अभिनव जी, साथ ही उन्होंने जिक्र भी किया है कि यूसीसी, मैडम ऐसे लोगों पे क्या बात करना? 70,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया सरकार ने, उस पर रामेश्वर शर्मा का मुंह नहीं खुल रहा है। पूछिए इन लोगों से। ठीक है अभिनव जी, बीजेपी से कोई जुड़ेगा, बीजेपी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो इस सवाल का जवाब भी ले लिया जाएगा। रामेश्वर शर्मा यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, वर्ग विशेष पर निशाना साध रहे हैं, तो इसके लेकर अब क्या कांग्रेस किसी तरह का फिर विरोध जताएगी? यूसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, रामेश्वर शर्मा से पूछना आप कभी। ठीक है अभिनव, इसलिए कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये पता है कि यूसीसी मुसलमान से संबंधित है, उन्हें यही नहीं मालूम है कि यूसीसी का मतलब क्या है। तो क्या किसी तरह का फिर विरोध जताएगा? बने रहेगा। बीजेपी से वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाणी जी, अभिनव जी जुड़े हुए कांग्रेस से, कह रहे हैं कि बीजेपी से पूछिए कि क्या यूसीसी का फुल फॉर्म पता है, वर्ग विशेष पर निशाना साध रहे हैं और रामेश्वर शर्मा जी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। वाणी जी क्या कहेंगी? देखिए यूसीसी एक
राष्ट्र की आवश्यकता है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और ये सिद्ध करता है कि हमने मातृशक्ति को सम्मानता का जीवन देना है, हमने हर वर्ग को एक श्रेष्ठ पथ पर लेके जाना है इस राष्ट्र में। तो इसके ऊपर कोई भी, मुझे लगता है, कोई विवेचना नहीं होनी चाहिए। इसको एक सर्वसम्मति से स्वीकारना चाहिए कि समान नागरिकों के लिए लिंग हम मतभेद समाप्त करेंगे। हम सभी नागरिकों को, चाहे वो विवाह हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, अडॉप्शन हो, इन सबके सिद्धांत एक ही पर अर्जित रहेंगे। जी बिल्कुल। वाणी जी आप बने रहिए। मैं यहाँ पर बयान सुनवाना चाहूंगी रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया, मुस्लिमों का जिक्र किया। क्या कुछ कहा, दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। मुसलमानों की आबादी कई क्षेत्र में बढ़ने के कारण वहां का डेमोग्राफी में जो है संकट खड़े हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने के कारण वहां अन्य जातियों में दहशत और तनाव पैदा है। दूसरे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। इसका मतलब कांग्रेस भी परिवार नियोजन और 3 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा न हो, इस पर कांग्रेस भी विचार कर रही है। कांग्रेस जो है मुसलमानों का चश्मा उतारकर इस कानून में भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनभावना और जनता की मांग है कि एक बीवी 3 बच्चे से ज्यादा किसी के नहीं होना चाहिए। और जो मुसलमान 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस पर टोटल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो सरकार विचार कर रही है, मैं इस संदर्भ में मौन